अच्छा जी, आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज अ हूप। हम इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है। अरे कब तक आराम आराम से बच्चे आते रहते हैं, मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा जी। ऊप के बारे में देख लेते हैं कि ऊप क्या है जी हमारे पास। टाइम कम होता है। ऊप स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट अ programming language. It is a strategy. It is a procedure to reduce your code or efficient your code with a minimum line of the codes. ठीक है। आप क्या करते हैं कि अपने कोड को बहुत ज्यादा रीयूज करते हैं। हमने फंक्शन में कल देखा था कि हाउ वी आर यूजिंग। हम अपने कोड के अंदर कल भी देख चुके थे कि हमारे पास जो है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन। और फंक्शन के जरिए हमने किस तरह से ये भी देखा था कि हम लोग अपने कोड को क्या कर रहे थे, रीयूजेबल बना रहे थे। तो बेसिकली बर्बाद करा आपने। फंक्शन यहाँ पर जो काम कर रहा है बेटा, फंक्शन यहाँ पर जो काम कर रहा है वही काम बिल्कुल यहाँ पर कौन कर रहा है आपके पास। यार ये कौन हरकतें कर रहा है मुझे बताओ। किसकी हरकतें। हाँ, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास, यार एक तो ये आते जा रहे हैं, एक ही दफा आ जाओ भाई। 2 सेकंड रुक जाओ बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। मैं तुम लोगों की क्लास आज लेता हूँ। मैं तुम्हें 15-20 मिनट में बता देता हूँ कि क्या उठना ही है। ठीक है। ठीक है। ठीक सर आप जी हमसे अभी कह रहे हैं आप, कि हमारी क्लास। मैं आप लोगों से नहीं कह रहा था यार, वो रिपीटर्स का कॉल आई थी। सही सही। यार अब ये ज्वाइन तो हो सारे के सारे। अब्दुल्ला साहब जो है वो बार बार आते हैं, मिस्टर अब्दुल्ला, पर उनका वो तो पता नहीं, अब जो आया तो आया। अच्छा जी, ऊप हमारे पास एक तरीके कार है कि किस तरह से हम ऊप के जरिए अपने कोड को क्या करते हैं। ऊप प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम, मेक कोड इजियर टू मेंटेन, रीयूज एंड डीबग। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने कोड को बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा कोड डीबग, जितना कोड आपका आसान होगा उतना ही डीबग होगा। जकरिया अपना ये मुंह हटा लो यहाँ से। ठीक है। वो प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर टू द प्रोग्राम। अब बहुत आसान हो जाता है जैसे ही आप अपने कोड को छोटा लिखेंगे, तो याद रखिएगा वो मेंटेन भी ज्यादा हो जाएगा और उसके अंदर बग्स निकालना भी बहुत आसान हो। हेल्प कीप योर कोड ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ। अच्छा, जब हम क्या कर रहे होते हैं, ऊप के जरिए प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ऊप की स्ट्रेटेजी से प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को रिपीट नहीं करते, याद रखिएगा। ठीक है। हम अपने आप को रिपीट नहीं करते। वैसे हम अगर फंक्शन भी बनाते हैं तब भी हम अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है जी। अगर हम देखें इस जगह पर तो हमारे पास क्या होता है जी, ये वैसे भी हमारे पास क्या हो रहा होता है। हम लोगों ने लूप के अंदर देखा था, लूप के अंदर हम अपने आप को ज्यादा रिपीट कर रहे होते थे। फंक्शन में आए तो हमने अपने आप को कम रिपीट करना शुरू हुआ। अब जब हम ऊप में आएंगे, ऊप के अंदर हम क्लासेस बनाएंगे और ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, तो याद रखिएगा इसके अंदर हम अपने आप को और ज्यादा क्या कर लेंगे, डोंट रिपीट योर सेल्फ पर क्या करेंगे, कार कार बंद कर लेंगे। ठीक है। हम अपने आप को ज्यादा इस चीज के ऊपर क्या करें, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे कि अपना कोड बार बार ना लिखें। मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट अ फुल यूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। एक क्या होगा जी, हम इसके अंदर अपने आप को, इसके अंदर हम
यूजेबल एप्लीकेशन बनाएंगे और लेस कोड से बनाएंगे। और जब लेस कोड होगा तो लाजमी सी बात है कि हमारा जो डेवलपमेंट टाइम होगा वो भी कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर आप। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। द ड्राई प्रिंसिपल मीन यू शुड अवॉइड राइटिंग द सेम कोड मोर देन वंस, मूव रिपीट कोड, रिपीट कोड इनटू अ फंक्शन और क्लासेस एंड रीयूज इट। ठीक है जी, हम लोग अब इसके अंदर क्लास बनाएंगे और ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ अ क्लास? देखिए जी, व्हाट इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेसिकली। व्हाट इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर आपके पास क्या होता है, मैटर करता है कि जी क्लास और आपके पास ये जो है ऑब्जेक्ट क्या है। फर्ज कर लें आपकी एक क्लास है फ्रूट की, तो लाजमी सी बात है जो एप्पल है, बनाना है या मैंगो है, एक टोकरी समझ लें, एक टोकरी है आपके पास। आपके पास एक टोकरी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रूट्स। तो आपके पास जितने भी फ्रूट्स होंगे, एक एप्पल है, एक मैंगो है, एक बनाना है, एक ऑरेंज है, एक गवावा है आपके पास, तो आप उसको किसके अंदर डालेंगे? फ्रूट की टोकरी में डालेंगे या वेजिटेबल्स की टोकरी में डालेंगे, बताएं। फ्रूट की रोड टोकरी। की में। फ्रूट्स की सर अच्छा फ्रूट आप, में डालेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। एक और चीज, लेट्स लेट्स अज्यूम दैट कि आपके पास क्या है, तीन चार, आप क्या करेंगे एप्पल को, फर्ज करें आपके पास कितनी टोकरियां, तीन टोकरियां, ठीक है, और तीनों के ऊपर एप्पल लिखा हुआ है, तो तीनों के ऊपर फ्रूट लिखा हुआ है, ठीक है। और आपकी एक टोकरी के अंदर इतनी जगह है कि आप उसके अंदर एप्पल भी रख सकते हैं, बनाना भी रख सकते हैं, मैंगो भी रख सकते हैं, गवावा भी रख सकते हैं, ऑरेंजेस भी रख सकते हैं। तो क्या आप तीनों को अलग अलग रखेंगे या एक ही टोकरी में रखेंगे? एक टोकरी में। एक टोकरी में इसलिए रखेंगे कि ताकि आपको बार बार फ्रूट लिखने की और टोकरी बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसी तरह कार्स है, कार्स की टोकरी में आप क्या लिखेंगे, कार की टोकरी में क्या रखेंगे, कार्स ही रखेंगे, ठीक है। वुल्वो, ऑडी और टोयोटा। दैट मीन ये जो आपके पास फ्रूट है, दैट इज कॉल्ड क्लास। ये आपके पास क्या होती है, क्लास होती है बेटा, ठीक है। और ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। क्या है जी? ये सारे के सारे क्या है, इसके ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, दुनिया में सारी की सारी चीजें आपके पास ऑब्जेक्ट हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। दुनिया में जितनी चीजें हैं वो क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट हैं। अगर इंसान को देखा जाए तो इंसान भी एक ऑब्जेक्ट है। हम भी किसी ना किसी क्लास के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हमारा भी, अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसको याद होगा कि हम भी किसी क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है, हम भी किसी फैमिली के अंदर आते हैं। बहरहाल, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, डिफाइन अ क्लास, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, एक्सेस क्लास मेंबर एंड मच मोर, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन देता है, सी प्लस प्लस इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीथिंग इन अ सी प्लस प्लस इज एसोसिएट विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट along with its attribute and method। अब क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा। क्या होती हैं जी? दो चीजें। दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए जी, अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ और खुल के आ गया हमारे पास। सर एक चीज क्लियर कर देगा कि पेपर में कितना बड़ा आंसर लिखना है और कोड और वर्डिंग दोनों लिखनी है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर पेपर में कोड और वर्डिंग दोनों लिखनी है और कितना बड़ा आंसर लिखना है। बेटा डेफिनेशन तो कम ही दूंगा मैं आप लोगों को, कोड ही दूंगा। 20% डेफिनेशन होगी और 80% कोड होगा। ओके सर। ठीक हो गया? अब यहाँ पर जरा देख लेते हैं, सी क्लास ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कुछ सही तरीके से कुछ चीज नहीं दे रहा हो।
कोई अच्छी सी डेफिनेशन। नहीं मुझे नहीं। देखिए याद रखिएगा, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट की बात करूं, ये देखें ये आ गया। अगर यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, तो ये एक इंसान है, नजर आ रही है आवाज, नजर आ रहा है मेरे स्क्रीन आपको? जी सर। यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? इंसान। इंसान। तो इंसान भी एक क्लास के अंदर ही आता है, ठीक है। हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स है ना। मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, तुम लोग भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। हमारे अम्मा अब्बा भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम एक ही क्लास में आते हैं। एम आई राइट और नॉट? क्यों क्लास में आते हैं? क्योंकि हमारे एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटी क्या है, तकरीबन सेम है। देखो मेरा भी कोई नाम है, तुम्हारा भी कोई नाम है। मेरी भी कोई एज है, तुम्हारी भी कोई एज है। मेरे वाले साहब की भी कोई एज है, तुम्हारी भी कोई एज है। ठीक है जी। तुम्हारा भी कोई जेंडर है, मेरा भी कोई जेंडर है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, मेरा भी कोई काम है, तुम भी कोई काम करते हो। फंक्शनैलिटी यानी हमारे काम क्या क्या है। वर्क, वॉक, ईट, स्लीप एंड वर्क। क्या मुझे बताओ, आपके और मेरे बीच में सारी चीजें कॉमन है या नहीं है? यस सर हैं। कॉमन है ना? हैं। मैं भी चलता हूँ, आप भी चलते हो, अनटिल अनलेस मेरे अंदर कोई क्या ना हो, कोई डिसेबिलिटी। कोई माजूरी ना हो, ठीक है। वैसे जितने भी हम तकरीबन ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन है यानी इंसान, उनके अंदर तकरीबन सबके अंदर क्या है आपके पास? सिमिलर काइंड ऑफ क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टीज हैं और फंक्शनैलिटी। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, नेम, सॉरी, एट्रीब्यूट्स यानी प्रॉपर्टीज, और दूसरा क्या? फंक्शनैलिटी। जिसको हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? एट्रीब्यूट्स को बोला जाता है प्रॉपर्टी, और फंक्शनैलिटीज को कहा जाता है मेथड यानी मेथड। फंक्शंस। ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको मेथड कहा जाता है, वैसे इनको फंक्शन कहा जाता है। अब जरा आते हैं हम अपनी जगह पे फिर से दोबारा। आवाज क्या मैसेज है भाई? तो ठीक है, ठीक। अब जरा आते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सी प्लस प्लस इन ऑब्जेक्ट, अच्छा सी लैंग्वेज के अंदर, यानी सी प्लस प्लस से कौन सी पहले लैंग्वेज थी? सी लैंग्वेज की। उसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट क्लास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यानी आपके पास क्या नहीं था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। सी प्लस प्लस के अंदर ही आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पर बनाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे कीवर्ड क्लास, और फिर उसके बाद उस क्लास का नाम, और फिर उसके बाद आप करली ब्रैकेट, और यहाँ पर आप लिखेंगे पब्लिक। ये पब्लिक क्या होता है इसको हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एक अदद इसके अंदर क्या बनाया? वेरिएबल बनाया, और एक अदद और वेरिएबल बनाया। एक वेरिएबल का क्या नाम है? माय नम, और दूसरे का नाम क्या है? स्ट्रिंग माय स्ट्रिंग। ठीक है जी। अच्छा ये पब्लिक क्यों लिखा है? ये इट इज द एक्सेस स्पेसिफायर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लास से बाहर, फॉर एग्जांपल इस क्लास से बाहर अगर मैं इसको, इस क्लास से बाहर अगर मैं इन दोनों को यूज करना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? सर ये वो स्कोप स्कोप से बाहर आपको ग्लोबल स्कोप की और तरह काम स्कोप करेगा की फिर ये। बात कर लो, पर यहाँ पर हमें स्कोप के लिए पब्लिक कीवर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। डन हो गई बात? अब यहाँ पर देखते हैं जी। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब इसको ट्राई करते हैं, बड़ा आसान सा काम है, कोई मुश्किल चीज नहीं है हमारे पास। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। भाई हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने क्या रखा? माय क्लास रख दिया। उसके अंदर हमने दो वेरिएबल बना लिए।
बना लिए जी। जी ठीक है, एक इंटीजर डेटा टाइप और दूसरा स्ट्रिंग है, और इनको पब्लिक कर दिया तो लाजमी सी बात है कि इनको हम बाहर यूज कर सर। सकते हैं। हाँ समझ। यहाँ से बाहर यूज कर सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा, ये इंट मैन से बाहर ही बनेंगे आपके। क्या जी? ये क्या बनेंगे जी आपके पास? इंट मैन से बाहर ही पहले बनेंगे, सॉरी। ये देख रहे हो, ये इंट मैन ये रहा आपका। जिस तरह से हम लोग फंक्शन बना रहे थे उसी तरह से हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। अब जी हमने क्या किया, इंट मैन लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी क्लास को बुलाया। हमने बोला जी हम माय क्लास आ जाए, और उसके अंदर क्या बन जाए, एक अदद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाए। कैसे साफ कर लेते हैं जी इसको जरा जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल, यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई और उसके अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस क्लास के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं बेटा, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी पाई जाएंगी, याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। यानी ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये अब माय ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपके पास मौजूद है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, माय ऑब्जेक्ट डॉट माय नंबर, तो वैल्यू असाइन कर दी। फिर मैंने क्या लिखा, माय ऑब्जेक्ट माय स्ट्रिंग सम टेक्स्ट, डन हो गया जी। और नीचे हमने क्या किया जी, यहाँ पर आके नीचे आके हमने इसको क्या करवा दिया जी, यहाँ पर आके अगर आप देखें तो हमने इसको क्या करवा दिया है, हमने बोला सी आउट या माय ऑब्जेक्ट के अंदर से माय नम को लेके आ जाओ, और माय ऑब्जेक्ट में से माय स्ट्रिंग को लेके आ जाओ। तो उसने क्या किया जी, आपके पास बेसिकली 15 और माय सम टेक्स्ट है। क्या आप इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? जी हाँ, मैं बना सकता हूँ। मैं तो लिखता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, जस्ट कॉपी इट। नीचे आते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं माय ऑब्जेक्ट वन, माय ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, वो पहला वो और इधर वैल्यू चेंज कर देते हैं। इधर हम लिख देते हैं 34, यहाँ पर लिख देते हैं हम जी क्या, हाँ हाँ वही। ठीक है जी, नीचे आते हैं। मेरी स्क्रीन सही तरीके से शो हो रही है आप लोगों को? जी सर। सर ये जो ऊपर स्कोप हमने पब्लिक यहाँ पे डिक्लेयर करा है, अगर ये पब्लिक। आ रहा हूँ, इसके ऊपर इस पे तफसील से बात करनी है मैंने, साथ साथ हमारी आवाज थी ना ये। जी सर, हेलो, साथ की आवाज थी। जी सर, साथ ही साथ था। ही था ना। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, जरा कॉपी कर लेते हैं, और जरा इधर आते हैं। उसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर हम आके सिर्फ अपनी वन कर लेते हैं, और इसको भी। और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, जरा नीचे आके, ठीक हो गया जी। इसको यहाँ पर आके रन करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या सर होता सर माई क्लास में ओबीजे वन भी तो करना ऊपर। है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहे हो? माई क्लास में ओबीजे वन करना है ना ऊपर। पहले डिक्लेयर कर देना ऊपर 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 ऊपर। एंड मेन के हाँ यार, नीचे। मैंने डिक्लेयर नहीं किया, सही है, सॉरी। डिक्लेयर करना जरूरी है जी यहाँ पर। ठीक है जी, आपके पास ये भी आ गया। आप जितने ऑब्जेक्ट आपने बनाने, बनाते जाएं। ठीक है जी, आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी इन तीन क्लासेस के जरिए, यानी इन इन तीन दो ऑब्जेक्ट के जरिए आप कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी बार बार आपको इस ऑब्जेक्ट के लिए और इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग से माय नम और माय स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। फर्ज करो आपके पास 50,000 ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या आपने अपने कितनी दफा बचा लिए, 1 लाख वेरिएबल्स बचा लिए। अब आप बोलेंगे सर 1 लाख वेरिएबल बचने से क्या होगा, आपकी मेमोरी सिक्योर होगी, आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा,
और आपकी बहुत सारी चीजें और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी। जी सर। आगे चले हम थोड़ा सा। अच्छा, वो जो क्लास है मैथ स्पेसिफायर्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमने सीख लिए, ये यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ही आपको बता रहा है बेसिकली। क्रिएट अ क्लास बुक विथ फॉलोइंग एट रूल। लेकिन यहाँ पर एक टास्क दिया जा रहा है, आप लोगों को उस टास्क को देख लीजिएगा। इस सर टास्क इसी को में एक देखो। प्राइवेट भी आता है ना? जी बेटा। इसी में एक आ प्राइवेट रहा हूँ भी आता बेटा, है। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसकी राइट। तरफ आ रहा हूँ। राइट। टेंशन नहीं लो। इसके अंदर प्राइवेट भी आता है, प्रोटेक्टेड भी आता है, और इसके अंदर आपके पास पब्लिक भी आता है। अच्छा जी, हमने क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाना तो प्रॉपर्टीज बनाना तो सीख लिया, पर मेथड बनाना नहीं सीखा। अब यहाँ पर देखिए कुछ मेथड्स बनाए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमने एक क्लास बनाई फिर से माय फंक्शन के माय क्लास के नाम से, और उसके अंदर सब चीजों को क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया कीवर्ड लगा के। और अब यहाँ पर हमने कोई प्रॉपर्टीज नहीं बनाई, यहाँ पर हमने क्या किया, एक अदद फंक्शन बनाया फंक्शन है बना। जिसका नाम क्या है, माय मेथड। ठीक है। और वो जब जब इस मेथड को बुलाया जाएगा तो उसने क्या करना है, आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को भी एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने माय क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और माय ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इस मेथड को कॉल किया, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, प्रिंट हो गया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँ, एक और मेथड बनाऊं। ये बच्चे इतने सारे आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्या मसला है? एंड में मैं अटेंडेंस लूंगा आप लोगों की, ये बता दूं मैं अटेंडेंस लूंगा, पर एंड में आपको ये बता दूं। तो सर अगर बीच में नेट चला गया तो नेट चला गया तो क्या करेंगे फिर हम? अटेंडेंस लगा लीजिएगा अभी। नहीं नहीं, मुझे मैसेज कर देना। हेलो। अच्छा सर, अभी जो अजान होने वाली है। उसके बाद ब्रेक लेंगे ना, अभी ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद एक और दफा पढ़ेंगे। ओके सर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आए तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें सेकंड ऑब्जेक्ट व्हाट वी हैव, यहाँ पर देखें तो हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इसका नाम हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट वन, और नीचे हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और यहाँ पर आके हम लोग तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, वन कर देते हैं। 10 मिनट हमारे पास वैसे भी बच गए। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम इसको रन करेंगे। जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, दो दफा हेलो वर्ल्ड आ गया, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट ने इनको इस आपके फंक्शन को यूज कर लिया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? यस सर। इससे कोई सवाल आप लोगों का? सर एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ। सर हम जब शुरू से जब से पढ़ रहे हैं वहाँ कहते हैं ऑब्जेक्ट जो होता है और की और वैल्यू का पेयर होता है, यहाँ तो कोई की भी नहीं है ना ही कोई वैल्यू है। क्या बोल रहे हो? सर हम जहाँ भी पढ़ रहे थे वहाँ कहते हैं हमेशा से ऑब्जेक्ट जो है की और वैल्यू का पेयर होता है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट सादा सादा है, उसमें सिर्फ वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ इसकी की क्या होती है? वो बेटा तुम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, ये सी इसमें प्लस नहीं प्लस होगा? है ना। और उनको बोलो तुमने अभी तक जो है ना क्लास पढ़ी नहीं है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, अभी तक तुम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हो वहां पे। ठीक है। सर ऑब्जेक्ट तो कब के पढ़ लिए। पर बेटा फिर इंस्टीट्यूट चेंज कर लो, यहाँ तो फिर कुछ कर लो। मालिक आप पढ़ा दो। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी,
यहाँ पर सिर्फ हमने अपना फंक्शन बनाया है, बताया है कि क्लास में कोई फंक्शन होगा। जिस तरह से अगर हम पीछे जाए, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर जाके अगर हम देखें तो क्या हमने इन वेरिएबल को कोई वैल्यू दी थी? अभी तक यहाँ पर कोई वैल्यू है इनकी सामने? नहीं दी सर। वैल्यू हम कहाँ दे रहे हैं उनको? जाके जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब अपनी मर्जी से उनको क्या कर रहे हैं हम लोग? वैल्यू दे रहे हैं। am I right? यस सर। जी सर। तो इसी तरह से जब हम मेथड में जाते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर तो हमने मेथड ने क्या करना है, यानी इस फंक्शन ने क्या करना है वो बता दिया। पर नीचे जाके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन बना रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि क्या करना है इसमें। ठीक है, वो हम बाहर भी बता सकते हैं क्लास के। हमने बोला वॉइड माय क्लास माय फंक्शन क्या करेगा? हेलो वर्ल्ड करेगा। पर याद रखिएगा, इधर अगर पब्लिक वर्ड नहीं लिखा हुआ था तो आप इस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते थे बाहर से। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? जी सर। यस। सर ये नहीं आ रही है वॉइड तो वॉइड क्या काम करता है सर? कल क्लास ली थी तुमने मेरी? सर ली थी। फंक्शन पढ़ा रहा था? सर मैं चला गया था बाहर, वो चले गए कार। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? सर वो हमसे बाहर चला गया था, कहाँ चले गए थे? घर के काम से बाहर चला गया था, इमरजेंसी में। अरे कोई इमरजेंसियां तुम लोगों को बड़ी होती है, मुझे क्यों नहीं होती हैं आजकल? सर वो छोटे हैं ना घर के। मैं भी बेटा घर का छोटा हूँ। अब तो आपकी शादी हो गई सर। चल यार आगे बढ़, रोता रहेगा। वॉइड का मतलब होता है बेटा कोई डेटा टाइप नहीं, यानी इस अच्छा। फंक्शन की कोई डेटा टाइप नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये रिटर्न कर रहा होता तो हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ डेटा टाइप लिखनी पड़ती। इससे ज्यादा तफसील में मैं नहीं जा सकता, कल गया था तफसील में। ओके सर, ओके। अब यहाँ पर देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के माय मेथड को यूज कर रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने फंक्शन को बाहर से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, पर तब जब आपने उसके आगे पब्लिक कीवर्ड लगाया हुआ है। यानी किसी क्लास के फंक्शन को, मेथड को आप यूज कर सकते हैं बाहर से, तब जब आपने उस पर क्या सर लगाया हुआ आवाज है, नहीं आ रही है अभी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। को पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। सर आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पर यही मैं आपको बात बताना चाह रहा था, यानी इस फंक्शन को हम बना रहे कहाँ पर है, यहाँ पर, और डिफाइन कहाँ किया हुआ है, यानी इसको हम लोगों ने डिक्लेयर कहाँ किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है। ठीक है, पर अगर यहाँ पर पब्लिक वर्ड नहीं लिखा होता तो आप इसको यहाँ पर बना भी नहीं सकते थे, और आप इसको यहाँ पर चला भी नहीं सकते थे, याद रखिएगा। चले जी, नमाज का टाइम हो गया है, ये वाला इसको जरा आप देख लीजिएगा नमाज के बाद। चैलेंजिंग टास्क है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर देखेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर देखेंगे। ठीक है जी। ओके आप लोग सर। का पेपर कब है? 24 को है ना? जी जी सर, परसों है। जी सर, ठीक है, मंगल फिर को आज के लिए क्लास मंगल को इतनी है। काफी है। ठीक है, कल हम लोग क्लास लेंगे जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर और एक्सेस स्पेसिफायर और समझे। इनकैप्सुलेशन, कल इसी सर अभी टाइप। सर थोड़े कोड बता दें इम्पोर्टेंट पेपर के लिए। नहीं, मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट कोड नहीं है, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा सर, अभी क्लास नहीं होगी अभी नमाज बाद? नहीं, नमाज के बाद क्लास नहीं होगी आप लोग की, आज थोड़ा सा रिलैक्स करें और इन चीजों को पढ़ें और इन चीजों को बनाएं। ठीक है, फिर मैं कंस्ट्रक्टर कल आपको सिखा दूंगा। कंस्ट्रक्टर अभी बता देता हूँ होता क्या है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज अ पेपर फंक्शन। देना है इसमें सर में। याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या होता है, एक ऐसी फंक्शन होता है जो बना बनाया आपकी क्लास के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, बता सही दूंगा है। कल क्या होता है। यहाँ पर देख लो, माय क्लास है, ये माय क्लास है ना, जी। के अंदर एक माय क्लास का फंक्शन ऑटोमेटिकली मौजूद है। यानी जब जब मैं क्लास माय क्लास को एग्जीक्यूट करूंगा, ये आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा।
एक तो फंक्शन वो था जो हमें बनाना पड़ रहा था ना, जी इसका सिर्फ हम नाम क्या रखेंगे, जो क्लास का नाम है ना वही हम यहाँ पर इस फंक्शन का नाम रख दिया। ठीक है। अब देखो, मैं जब जब अपनी, जरा गौर से देखना बेटा इस चीज को, 2 मिनट रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्लास को हमने बनाया, सॉरी इस क्लास को हमने बनाया, इसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया माय क्लास का, एम आई राइट? यस सर। तो क्लास का नाम होगा वही आपके फंक्शन का नाम होगा। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या मैंने इस फंक्शन को बुलाया है? नहीं, अब और से देखो, हेलो, नहीं बुलाया सर। पर ये यहाँ पर रन क्यों हो गया? ये क्योंकि ये अच्छा, कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है बेटा? दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये रन करेगा लाजमन। इसको आपने बना दिया ना तो उसे रन करना है, और बनाएंगे कैसे? जो आपकी क्लास का नाम है वही आपके फंक्शन का नाम होगा। ये लाजमी होता है सर। हाँ, ये लाजमी नहीं होता, आपकी मर्जी, आपने बनाना है तो बनाए, नहीं बनाना तो ना बनाए। तो क्या? पर आपको एक पता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर किसी बिहेवियर ने या फंक्शन ने एग्जीक्यूट होना ही होना है, तो उसको आप किस में डाल दें? कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दें। सही सही। अच्छा, मेरी जो मन की जो क्लास हमने ली थी 3 4, मुझे बताओ उसके अंदर कौन कौन था? मैं सर और मैं हमाद मैं था। मैं डेवलपमेंट वाली कितने बच्चे थे? सर कौन सी वाली क्लास सर? टोटल 7 लड़के थे, 7 8 थे बस। अच्छा, अभी मुझे बताओ, तुम जो हो इस क्लास, ये जो अभी तुम लोगों ने C++ की क्लास ली है, इसके अंदर वो जो आवाज का मसला था वो खत्म हो गया? जी 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 सर, सर, हाँ अच्छा वो बेहतर हुआ। बेहतर चलो है। फिर अभी तुम लोग ना पेपर से फारिग हो तो फिर हम लोग वो क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह मिलते हैं इसी टाइम पर। जी ओके। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। सलाम वालेकुम। बड़े